गौतम बुद्धा स्टोरी इन हिंदी। गौतम बुद्ध की शिक्षाप्रद कहानियां हमें यह सिखाती हैं कि जीवन में अगर हमें सफल होना है तो हमें अपने जीवन से अहंकार और घमंड जैसी भावनाओं को निकाल देना चाहिए और सदा दूसरों की सेवा करने की मार्ग पर चलना चाहिए। गौतम बुद्ध की सीख हमेशा हमें सही मार्ग दिखती है और इन बातों का पालन कर कर हम अपने जीवन में दुख से मुक्ति पाकर जीवन में खुशी प्राप्त कर सकते हैं। तालाब का पानी गौतम बुद्ध एक बार एक गांव के पास से गुजर रहे होते हैं। तभी अचानक गौतम बुद्ध को प्यास लगी तो उन्होंने अपने एक शिष्य से कहा कि हम इस पेड़ डीएच के नीचे रुकते हैं, तुम जाकर गांव का जो तालाब है वहां से पानी भरकर इस घड़ीशे में लेकर आ जाओ। तो शिष्य जो था गुरुदेव की बात मानते हुए तालाब के पास पानी लाने जाते हैं और जब वह तालाब के पास पहुंचता है तो देखता है कि कुछ किसान जो है अपने जानवरों को साफ कर रहे हैं और कुछ महिलाएं अपने कपड़े धो रही होती हैं। तभी वह समझ जाता है कि तालाब का पानी गंदा है और शिष्य को समझ में नहीं आया कि इतना गंदा पानी गुरुदेव के लिए लेकर कैसे जाऊं। थोड़ी देर उसने इंतजार किया और वापस वह गौतम बुद्ध के पास चला गया और उसने गौतम बुद्ध से कहा कि माफी चाहूंगा, गुरुदेव मैं पानी लाना चाहता था लेकिन पानी इतना गंदा है कि मैं पानी भरकर ला नहीं पाया। गौतम बुद्ध ने उस शिष्य से कहा कि हम सब यहीं आराम कर लेते हैं, थोड़ी देर तुम भी आराम कर लो। और आधे घंटे के बाद गौतम बुद्ध ने फिर उस शिष्य से तरह तालाब का पानी आधे घंटे में साफ हो गया। ठीक ऐसा हमारा दिमाग है। एक बार गौतम बुद्ध गांव में धर्म सभा को संबोधित कर रहे थे। लोग अपनी समस्याओं को लेकर उनके पास जाते और उनका हल पाकर खुशी से वह लौट जाते। उसी गांव के रास्ते के किनारे एक गरीब बूढ़ा व्यक्ति भिक्षा मांगने के लिए बैठा रहता है और धर्म सभा में जाने वाले सभी लोगों को ध्यान से वह गरीब व्यक्ति देखता है कि सभी लोग अंदर तो दुखी जाते हैं पर जब वापस आते हैं तो बड़े प्रसन्न दिखाई देते हैं और यह चीजें देखकर वह गरीब व्यक्ति बहुत ही आश्चर्यचकित हुआ। उस गरीब को लगा कि क्यों ना मैं भी अपनी समस्या गौतम बुद्ध को बताऊं और मन में यह विचार लिए वह गौतम बुद्ध के पास जाता है। जब वह गरीब व्यक्ति वहां पहुंचा तो उसने देखा कि सभी लोग अपनी समस्या गौतम बुद्ध को बता रहे होते हैं और गौतम बुद्ध मुस्कुराते हुए सबकी समस्या हल कर रहे होते हैं। और जब उसकी बारी आई तो उसने गौतम बुद्ध को प्रणाम किया और कहा कि भगवान, इस गांव में सभी लोग खुश और समृद्ध हैं, मैं ही क्यों गरीब हूं। गौतम बुद्ध मुस्कुराते हुए उस व्यक्ति को बोले, क्योंकि तुमने आज तक किसी को कुछ नहीं दिया। तब वह व्यक्ति बोला, भगवान, मेरे पास दूसरों को देने के लिए क्या होगा, मेरा स्वयं का गुजारा बड़ी मुश्किल से हो जाता है और लोगों से भिख मांगकर मैं अपना पेट भरता हूं। गौतम बुद्ध बोले, तुम बड्ढे अज्ञानी हो। ईश्वर ने बांटने के लिए तुम्हें बहुत कुछ दिया है और तुम्हें मुस्कुराहट दी है जिससे तुम आशा का संसार कर सकते हो, मुंह से अच्छे शब्द बोल सकते हो, दोनों हाथों से लो की मदद कर सकते हो। और ईश्वर ने जिसे यह तीन चीजें दी हैं वह कभी गरीब और निर्दयी नहीं हो सकता है। और निर्धन का विचार सिर्फ आदमी के दिमाग में होता है और यह एक भ्रम है, इसे दिमाग से निकाल दो। गौतम बुद्ध की यह बातें सुनकर उस व्यक्ति का चेहरा चमक उठता है और वह समझ जाता है कि दुखी और गरीब होना एक भ्रम है, ना कि वास्तविकता होती है। सीख, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हम जैसा सोचते हैं वैसे ही हम अपने जीवन में बनते हैं। इसीलिए अपने जीवन में अच्छे विचार और सोच का होना बहुत जरूरी होता है। जैसी जिसकी भावना। एक बार भगवान बुद्ध प्रवचन दे रहे थे और अपना प्रवचन खत्म कर उन्होंने आखिर में कहा कि जागो, समय हाथ से निकला जा रहा है। और सभा खत्म होने के बाद उन्होंने अपने प्रिय शिष्य आनंद से कहा कि चलो कुछ देर घूमकर आते हैं। आनंद बुद्ध के साथ चल दिए। जब दोनों सभा मंडप के मुख्य द्वार तक पहुंच गए थे कि वो दोनों मुख्य द्वार के एक किनारे खड़दाबे हो गए और प्रवचन सुनने आए लोग एक एक कर बाहर निकल रहे थे, इसीलिए मुख्य द्वार पर भीड़ जमा हो गई थी। अचानक उनमें से एक महिला बुद्ध से मिलने आई। तभी उसने कहा कि तथागत मैं नर्तकी हूं और आज नगर एक बड्ढे शेठ के घर मेरे नृत्य का कार्यक्रम पहले से तय था, लेकिन मैं उसके बारे में भूल चुकी थी। जब आपने कहा कि समय निकला जा रहा है तो मुझे इस बात की याद आई और वह नर्तकी तथागत को धन्यवाद कर वहां से चली गई। अब उसके बाद एक डकैत बुद्ध के पास आया और बोला,
तथागत, मैं आपसे कोई बात छुपाऊंगा नहीं। मैं भूल गया था कि आज मुझे एक जगह डाका डालने जाना है, पर आज आपका उपदेश सुनने के बाद मुझे अपनी योजना याद आई और वह भी भगवान बुद्ध को धन्यवाद कहकर वहां से निकल जाता है। डकैत के जाने के बाद धीरे धीरे चलकर एक बूढ़ा व्यक्ति बुद्ध के पास आया और कहा कि तथागत जिंदगी भर बुनियादी चीजों के पीछे भागता रहा, अब मौत का सामना करने का दिन नजदीक आ रहा है। तब मुझे लगता है कि सारी जिंदगी यूं ही बेकार हो गई आपके बातों से। आज मेरी आंखें खुल गईं और आज से मैं अपने सारे मोह माया छोड़कर निर्वाण के लिए प्रयत्न करना चाहता हूं। जब सब लोग चले गए तब बुद्ध ने आनंद से कहा, प्रवचन मैंने एक ही दिया, लेकिन उसका हर किसी ने अलग अलग मतलब निकाला, और जिसकी जितनी झोली होती है उतना ही दान वह समेट पाता है। घमंडी राजा, गौतम बुद्ध की कहानी। एक बार एक राजा गौतम बुद्ध के पास आया। आश्रम में बहुत भीड़ थी। तभी राजा ने बुद्ध से आग्रह किया कि वह उनसे एकांत में कुछ कहना चाहता है। अब बुद्ध बोले, सर्वत्र एकांत है और तुम्हें जो बोलना है वह यही बोलो। तब राजा बोला कि मैं सन्यास लेना चाहता हूं। यह सुनकर बुद्ध थोड़ा गंभीर हो गए। वे बोले कि तुम्हें सन्यासी